नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, अगर आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, उन्होंने आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर ली है, मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस ले लिया और वो आपको परेशान कर रहे हैं, आपके गंदे फोटो वायरल करने की आपको धमकी दे रहे हैं या वायरल कर रहे हैं, या आपसे बार बार बड़े बड़े रिपेमेंट की डिमांड कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आपको किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन का पेमेंट नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, ये मैं आपको पूरा डिटेल में आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं हमेशा से बोलता हूँ आप लोगों से कि आप जब भी लोन अप्लाई करें, पहले जांचें परखें कि वो लोन एप्लीकेशन एनबीएफसी रजिस्टर्ड है या नहीं है। ठीक है। जब आप 100% श्योर हो जाएं कि लोन एप्लीकेशन किसी एनबीएफसी या बैंक के बेहाफ पर वर्क करती है, तभी आप वहाँ से लोन अप्लाई करें। अदरवाइज़ आप जो है बिना जांचे परखे अगर किसी भी लोन एप्लीकेशन को मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे तो आपके साथ में कोई ना कोई समस्या खड़ी होगी। ठीक है। अब बात आती है कि चलिए मान लेते हैं कि आपको नहीं पता था, आपने गलती से धोखे से किसी फेसबुक के ऐड पर क्लिक कर दिया, या आपने किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया। प्ले स्टोर में भी हैं, अभी भी मौजूद हैं। ठीक है। भले ही उनके नाम कैलकुलेटर या कुछ और नाम आ चुके हैं, लेकिन अभी भी मौजूद हैं प्ले स्टोर में। ठीक है। तो दोस्तों, ये आपने किसी लिंक से, एक्सटर्नल लिंक से एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है। ठीक है, मैं सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो अब हुआ क्या कि आपने जब उस ऐप को इंस्टॉल किया, उस वक्त दिखा रहे थे वहाँ पर 365 दिन या 100 दिन या 300 दिन या 90 दिन। ठीक है, कुछ इस प्रकार से वहाँ पर दिखा रहा होगा। लेकिन जैसे ही आपने ऐप को इंस्टॉल किया होगा, वहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स फिलअप की होंगी, उसके बाद आपको लोन अमाउंट दे भी दिया गया होगा। क्योंकि आपसे आपका आधार कार्ड ले लिया गया होगा, पैन कार्ड, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस ले लिया होगा जब आपने ऐप को इंस्टॉल किया होगा, आपकी गैलरी का एक्सेस ले लिया होगा, आपके मीडिया स्टोरेज का, आपके मैसेजेस का। तो अब तो जाहिर सी बात है कि वो आपको लोन देंगे ही देंगे। अगर नहीं देंगे तो बहुत ही मतलब रेयर केस है ये, वरना आपको वो लोन प्रोवाइड करा देंगे लोन एप्लीकेशन वाले, फर्जी वाले। और लोन अमाउंट होगा, मान लीजिए अगर आपका 4,000 का लोन अप्रूव हुआ तो लगभग लगभग 2,000 या 2,200 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। आपसे 4,000 रुपये का रीपेमेंट की डिमांड की जाएगी, वो भी 7 दिनों में। तो अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है, 7 डेज या 5 डे या 6 डे या आजकल ऐसी भी ऐप आ गई है कि 15-15 दिन के लिए लोन प्रोवाइड करा रही है, तो आप सतर्क हो जाइए, समझ जाइए कि वो लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है। अगर आपको लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड नहीं करा रही है, पहले उनका जो लोन है पहले ये चेक कीजिएगा सिविल में शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। हालांकि सिविल में भी अपडेट होने में समय लगता है। ठीक है। तो सिविल में आप अगर चेक करेंगे तो हो सकता है ना भी दिखाए, अगर जेन्यून एप्लीकेशन भी है तब भी हो सकता है ना दिखाए। तो कैसे जांचेंगे आप? तो ये जितनी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है, पहले सुन लीजिएगा कि ज़्यादातर जितनी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है ये केवल 7 डेज़ का ही लोन प्रोवाइड कराती हैं, इससे अधिक का ये टेन्योर नहीं देती हैं ज़्यादातर। कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जो कि आजकल मुझे पता चली हैं जो कि 10 दिन या 15 दिन का भी लोन देती हैं, लेकिन वहाँ पर एक्सटेंशन अमाउंट वगैरह पे करने के लिए बोला जाता है कि आप इतना पे कर दीजिए, फिर हम आपको 5 दिन का समय और दे देंगे। लोग क्या करते हैं, वो एक्सटेंशन अमाउंट पे कर देते हैं, उसके बाद फिर भी उनके पास पैसे नहीं हो पाते हैं, फिर ये लोन एप्लीकेशन हैरेसमेंट स्टार्ट करती है। जो हैरेसमेंट होता है वो बहुत ही खतरनाक लेवल का होता है। न्यूड फोटो आपके बनाए जाएंगे, किसी गलत फोटो पर आपकी पिक जो है वो क्रॉप करके फिक्स की जाएगी। ठीक है। और उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके चाचा, चाची, ताई, मामा, मामी, मौसी सबको फॉरवर्ड की जाएगी। और जब ये फॉरवर्ड की जाएगी उसके बाद आपके दिमाग में घंटी बजेगी, क्योंकि सबके कॉल्स आपके पास आने स्टार्ट हो गए होंगे, ऑलरेडी आपकी बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी होगी, और ये वहाँ पर आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड पर चोर, फ्रॉड और पता नहीं क्या क्या लिख लिख कर भेजेंगे। अब अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल रहा है कि लोन एप्लीकेशन जिससे मैंने लोन लिया वो 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड करा रही है, ठीक है, तो भी आप इस वीडियो को बिल्कुल कंटिन्यू देखते रहिएगा। अगर ये वीडियो देखने से पहले आपने अप्लाई किया है, मतलब पहले से आपको पता है कि लोन एप्लीकेशन फर्जी है, तो भी आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि सभी के लिए वीडियो मैंने बनाया है। देखिए, अगर आपकी रिपेमेंट डेट नियर आने वाली है, मतलब अभी आई नहीं है, नियर आ रही है, तो आप एक काम कीजिएगा, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है वीडियो का, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन ऐप्स। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। आप उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा वहाँ से आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव हो जाए। ठीक है। अगर उस वीडियो
को देखकर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट अगर वहाँ से रिमूव कर देते हैं, हालांकि वो ट्रिक है एक, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोन एप्लीकेशन पे वर्क करे, लेकिन जिस पर भी वर्क करती है 100% निजात मुक्ति दिलाती है। मतलब वो एक ऐसा काढ़ा है जो सब बीमारियों का इलाज है। समझ रहे हैं आप? तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, अभी मत देखिएगा, पहले इस वीडियो को एंड हो जाने दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपकी रिपेमेंट डेट आ गई है, आपके पास ऑलरेडी कॉन्टैक्ट लिस्ट भेज दी गई है, तब तो आपको एक ही काम करना है, आपको सीधे जाना है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। हालांकि पुलिस स्टेशन दोनों ही कंडीशंस में जाना है, लेकिन अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास अभी भेजी गई है तो आपको तुरंत ही चले जाना है और जाना है पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। कंप्लेंट में बाकायदा आपको लिखवाना है कि मेरे फ़ोन को किन्हीं फर्जी लोन एप्लीकेशन के द्वारा हैक कर लिया गया है, या मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस लेकर मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, हैरेसमेंट किया जा रहा है। कुछ इस प्रकार से ही लिखवाइएगा कि ब्लैकमेल किया जा रहा है, हैरेसमेंट किया जा रहा है, मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, मेरे पर्सनल जो डेटा है उसका मिसयूज किया जा रहा है, जो कि भारत में जो आईटी एक्ट है उसके नियम का उल्लंघन है, ठीक है। और आरबीआई द्वारा भी ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि कोई भी लोन एप्लीकेशन जो है वो पर्सनल डेटा का मिसयूज कर सके, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये आपको कंप्लेंट में लिखवाना है और ये भी लिखवाना है साथ साथ कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। पुलिस अगर कंप्लेंट नहीं लिखती, आप उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके पास जाइए, वो कंप्लेंट लिखेंगे। और अब तो काफ़ी सारे जिलों में जो है साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खुल चुके हैं, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, तो वहाँ पर जाके कंप्लेंट कराइए। लेकिन कंप्लेंट जरूर आपको करानी है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि कंप्लेंट अगर आपने नहीं कराई, डैट मीन्स कि आप एक और मुसीबत में फंस जाएंगे। अगर उन्होंने आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर लिया, तब भी आप प्रॉब्लम में फंसेंगे। तो कंप्लेंट में आपको ये भी लिखवाना है कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। अब सुनिएगा असली बात, जैसे ही आप ये कंप्लेंट लिखवाएं, तुरंत इस कंप्लेंट की फोटो अपने सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड कर दें तुरंत, और तुरंत बता दें कि मेरे फ़ोन को हैक कर लिया गया है किसी एप्लीकेशन के द्वारा जो कि मैंने गलती से इंस्टॉल कर ली थी। अब वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी कॉल आता है, मैसेज आता है, तो फटाफट से उन्हें ब्लॉक कीजिए और अपनी डीपी हटा दीजिए। अब डीपी हटाने वाली बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि ये फर्जी लोन एप्लीकेशन के जो चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट्स हैं, जो कि पाकिस्तान से, ज़्यादातर पाकिस्तान से आजकल कॉल्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो व्हाट्सएप पर डीपी लगी होती है, जैसे आपकी कोई फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड है, या आपकी कोई रिलेटिव है, उनकी फ़ोटो लेंगे और किसी एडल्ट फ़ोटो के साथ में उसको जो है मतलब क्रॉप करके लगा देंगे, और उसमें जो दूसरा जो पर्सन होगा उसमें आपकी फ़ोटो मतलब पेश कर देंगे। अब होगा क्या इससे, जब वो उनके पास भेजेंगे तो बहुत ही गलत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और आपके बहुत ही ज़्यादा मतलब बोल सकता हूँ कि प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे। लेकिन बस यहीं आपको गलती नहीं करनी है, आपको केवल दिमाग से काम लेना है। आपको कभी भी अपना पेशेंस जो है वो ख़त्म नहीं करना है, धैर्य हमेशा बनाए रखना है। बस आपको एक काम करना है, तुरंत पुलिस कंप्लेंट करानी है। इससे बहुत बेनिफिट होगा, बहुत आपका मेंटल पीस वापस आएगा, क्योंकि सभी को पता चल जाएगी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कि आपका फ़ोन वाकई में हैक हुआ है। आपने इसकी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराई है, और कंप्लेंट की कॉपी जब आप भेज देंगे, उस पर जो मोहर लगी होगी थाने की, जो भी आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन होगा, वो बहुत ही काम आएगी। क्योंकि फिर कोई आपसे ये नहीं कह पाएगा कि आप गलत हो, आप उनका पेमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये ऐसा कोई भी नहीं कह पाएगा। तो पुलिस कंप्लेंट की कॉपी इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें एक बात और लिखी होती है कि आपका जो आधार कार्ड पैन कार्ड है उसका मिसयूज कर सकते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले, ये आपने लिखवा दिया होगा। तो उससे क्या होगा, आपका लाइफ टाइम बचा होगा। अगर आपका कभी भी आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज होता है, तो आप उस कंप्लेंट की कॉपी निकालिए और उस संबंधित जो भी आपका डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में भी मिसयूज किया था, उस डिपार्टमेंट के पास लेकर जाइए, उन्हें बता दीजिए कि देखिए मैंने इस संबंध में कंप्लेंट रजिस्टर करा दी थी, हो सकता है इन लोगों ने मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज किया हो, ठीक है। अब एक और बात सुनिएगा, जैसे ही ये कारनामे स्टार्ट होते हैं, मतलब जैसे ही आपका फ़ोटो वायरल मॉफ करके वायरल करना स्टार्ट करेंगे, आपको पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको सबसे पहले अपने दिमाग पर कंट्रोल रखना है। आपको ना इनको पेमेंट करना है, 7 डेज़ वाली जितनी भी एप्लीकेशन है, इनको किसी को पेमेंट नहीं करना है। एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आप एक काम कीजिएगा, अगर इनका कोई भी रिकवरी एजेंट कॉल करता है तो आप इनसे बोलिए लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड कराओ। लोन एग्रीमेंट लेटर पर जो भी एनबीएफसी कंपनी का नाम लिखकर बेचते हैं, उसे आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एनबीएफसी चेक कीजिए उनकी। कैसे एनबीएफसी चेक करते हैं उस संबंध में मैंने वीडियो बना दी है, ठीक है। तो एनबीएफसी चेक कीजिएगा, और एनबीएफसी की लिस्ट में अगर उसका नाम नहीं मिलता है एनबीएफसी का, तो फर्जी है ही। अगर नाम मिल जाता है तो आपको उस पर्टिकुलर जो एनबीएफसी है या जो बैंक है उसकी वेबसाइट पर जाना है
और ये देखना है कि उनके जो लैंडिंग पार्टनर्स है उसमें उस ऐप का नाम है या नहीं है। हालांकि 7 डेज़ वाली एप्लीकेशंस का नाम नहीं होगा, मैं ये श्योरिटी से कह सकता हूँ। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, सभी 7 डेज़ वाली लोन एप्लीकेशन फर्जी ही होती हैं, ठीक है, 99.9999%। और .1 भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है आज तक तो मुझे कोई ऐसी लोन एप्लीकेशन मिली नहीं जो कि NBFC रजिस्टर्ड हो और केवल 7 डेज़ के लिए कोई भी आपको लोन प्रोवाइड कराती हो, कोई भी क्रेडिट लिमिट आपको देती हो, ठीक है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, और अगर आपका रीपेमेंट डेट नियर आ रही है तो आपको फटाफट से वो वीडियो वॉच करनी है। और हाँ, एक ज़रूरी बात मैं आपको और बता दूं, अगर आपने रीपेमेंट कर दिया और आप ये सोच रहे हैं कि आप इन सब फंदों से मुक्त हो जाएंगे, तो आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि ये दोबारा से आपके बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट करेंगे और उसके बाद फिर आपसे रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। ऑटोमेटिक करते हैं। आप तो इनसे बोलोगे कॉल करके कि भाई आपने क्यों कर दिए, तो ये बोलेंगे नहीं, आपने तो अप्लाई किया था। आप परेशान हो जाओगे, पेमेंट करते करते घर, मकान, दुकान, जेवर सब कुछ बिक जाएगा यार। मतलब मैं क्या ही बताऊँ। अब मैं अपना अगर खुद का आपको एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे एक रिलेशन में मेरे कोई ब्रदर हैं, उनका फ़ोन हैक किया ही नहीं। मतलब फ़ोन क्या हैक किया, परमिशंस तो जब ऐप इंस्टॉल करते हैं उसी वक्त दी जाती है। उनका मतलब मेरा पर्सनल नंबर उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में था, तो मेरे पास मैसेज आता और उस पर एक गंदा सा फ़ोटो पर उनका फ़ोटो पेस्ट था, और मैं समझ गया था क्योंकि मैं तो इस पर वीडियो बनाता ही हूँ। तो मैंने उन्हें कॉल करा, मैंने उनको बोला जब आपको पता था कि मैं इस संबंध में वीडियो बनाता हूँ, आपने मुझसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया? तब उन्होंने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई कि मेरे साथ ये हो रहा है। तो मैंने तो खैर उस चीज़ को हैंडल कर लिया था। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है, आप बहुत परेशान हैं, आपका कहीं से कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके कोई भी मेंबरशिप मतलब प्लान परचेज करके आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है। और हाँ, बहुत ही विशेष परिस्थितियों में ही परचेज कीजिएगा। मैं आप पर कोई प्रेशर नहीं बना रहा हूँ, ना मैं आप पे ये बोल रहा हूँ कि आपको वो प्लान परचेज करके मुझसे बात करनी चाहिए। जो भी बात है जेन्युइन मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दी है। बाकी आपको पता ही है, आपको केवल और हाँ, कुछ दिनों के लिए अपना जो नंबर है मेन जिससे आपने लोन लिया था उसको आपको स्विच ऑफ कर लेना है कुछ दिनों के लिए, ठीक है। मतलब 1-2 महीने के लिए स्विच ऑफ कर लो, जिससे कि आपका मेंटल पीस बना रहे, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप NBFC या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ट्रू बैलेंस का, नाबी का और ब्रांच का लिंक दे दिया है। अगर आप मेरे लिंक से ट्रू बैलेंस या नाबी पर लोन अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस ऐप का सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और हाँ, नाबी से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कैश लोन से कीजिएगा, और ट्रू बैलेंस से कर रहे हैं तो लेवल अप लोन से, ठीक है। तो दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।